श्रृंगार माता फिर से गाली गलौज पर उतर आई हैं और सामने वाले को उकसा रही है। श्रृंगार माता का कहना है कि तुम यहाँ पर सिर्फ भोगने के लिए आई हो, वाईटी पर तुम्हें सिर्फ मेरी फैमिली के लिए लाया गया है। किससे वो शिकायत इतना कर रही है, क्या हुआ है उनकी लाइफ में और क्यों बार बार वो बोल रही है कि लप्पी की और मेरे पूरे परिवार की गलती नहीं है। और यहाँ पर लप्पी की कम्युनिटी बहुत कुछ कहती थी। लप्पी की वीडियो जो कि उसने डाली और उसके बाद उसके प्राइवेट कर दिया या डिलीट कर दिया, बहुत कुछ चल रहा है। क्या नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, क्योंकि व्यूज़ इतने ज़्यादा डाउन है कि कंट्रोवर्सी की मांग बार बार इनकी फैमिली आपस में कर रही है कि कंट्रोवर्सी होनी चाहिए तभी व्यूज़ उठेंगे। लप्पी की वीडियो ना आने से वाईटी पर इतना ज़्यादा हंगामा हो गया है ऑडियंस के बीच में कि पूछने लगे हैं लोग लप्पी को क्या हुआ है। जी नहीं, लप्पी को कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि नेक्स्ट प्लानिंग की तैयारी की जा रही है। थोड़ा सा हुआ बनाया जा रहा है ऑडियंस के बीच में। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? वेलकम करती हूँ पर फिर से मेरे चैनल सीधी रिद्धि एंड मोम में। तो जो व्यूअर्स इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल तक पहुँचे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिले। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मुझे हाइप भी दे सकते हैं, जिससे मैं और बेहतर तरीके से अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिपस्टिक मॉम का एक वीडियो आया था जिसमें वो यश मेकओवर के बारे में बोल रही थी कि पब्लिक ने या ऑडियंस ने इतने कमेंट कर करके उसे इतना परेशान कर दिया कि वो सू करने तक को तैयार हो गया। हालांकि रीज़न अभी कंफर्म नहीं है कि ऑडियंस की ट्रोलिंग की वजह से ही हुआ है या घर में किसी और की वजह से, किसी मेंबर की वजह से ये सब किया गया है। लेकिन श्रृंगार माता जो है इस चीज़ पर दुख दिखा रही है और इस चीज़ की आड़ में वो अपना दुख भी बता रही है कि भाई जिस तरीके से यश मेकओवर को परेशान किया जाता रहा था, ट्रोलिंग करते थे, उनकी ट्रोलिंग से दुखी होकर उसने स्टेप उठाया है। तो इसी तरीके से मेरी लप्पी, जी हाँ, श्रृंगार माता के यही शब्द थे, मेरी लप्पी और मेरे परिवार वालों के साथ भी ट्रोलिंग की जाती है, बहुत बुरा बुरा उन्हें बोला जाता है। बट हम हैं कि एक दूसरे के साथ हैं तो हम ऐसा कुछ करने की सोच भी नहीं सकते। तो आंटी जी पहले आप मुझे ये बताइए, मेरी लप्पी का क्या मतलब होता है? अगर ये लप्पी आपकी होती तो आपने अपने मुख से जो इतने प्रवचन निकाले थे अपनी लप्पी के लिए, इतनी अच्छी बातें बोली थी उसके लिए, वो तो आप नहीं बोलती, क्योंकि आप रियलाइज़ करती कि वो आपके घर की बहू है। अगर पहली चीज़ आप बोलेंगे अपनी बहू के अगेंस्ट तो पूरी सोसाइटी तो बोलेगी। अब आप कितना भी कवर कर लीजिए, मेरी लप्पी, मेरा बेटा, मेरी प्यारी, मेरी बेटी, तो ये जो आप पास्ट में कर चुकी हैं तो वो रह के ऑडियंस आपको याद दिलवाएगी। आंटी जी जिस तरीके से प्रेजेंट होकर अपनी ऑडियंस के सामने आई थी तो मतलब वो बहुत ज़्यादा दुखी अपने आप को दिखा रही थी कि मैं बहुत दुखी हूँ। मतलब जो यश मेकओवर है उसके लिए तो वो बता ही रही थी, साथ ही साथ अपना दुख बताने के लिए थोड़ा सा वो कहते हैं ना, जिस टाइप की सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंगली वो प्रेजेंटली बनकर आ गई थी कि बहुत दुखी हैं, हमारी ट्रोलिंग होती हैं। और साथ में आंटी जी बोल रही हैं कि हमने ये हक किसी को नहीं दिया है कोई हमारी ट्रोलिंग करे। तो आंटी जी आपका हक, मतलब आपकी परमिशन किसी को चाहिए भी नहीं, या आपका हक, मतलब ये बात कोई मांगना भी नहीं चाहता कि आपसे हक मांगे कोई आके। हमने अपना हक अपने आप ले लिया, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर हैं, आपकी जो ज़िंदगी है ना, आपकी जो लाइफस्टाइल है वो सोशल मीडिया के कब्जे में है। तो जो आप सोशल मीडिया पर रखेंगी तो भाई हमारा ऑटोमेटिकली हक बनता है उस चीज़ पर बात करने का। हमें आपसे ज़रूरत नहीं है परमिशन लेने की कि आप हमें हक दें कि हम आपकी लाइफ के ऊपर बोलें या ना बोलें। जब आपने अपनी लाइफ, अपना खाना पीना, बनाना, रहना, खाना जो भी है वो सोशल मीडिया पर पटक दिया है, तो ये अब आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। और पब्लिक प्रॉपर्टी का यूज़ तो हर एक इंसान कर सकता है। आप कोई रोडवेज की बस में बैठने के लिए वहाँ के गवर्नमेंट से परमिशन तो लेगा नहीं भाई। जब गवर्नमेंट ने बस दी है तो उसका यूज़ भी करेंगे। अब आपने अपनी जो ज़िंदगी है वो बस बना दी है अपनी, कि लोग आते हैं उस पर बैठते हैं, रिएक्शन देते हैं अपना और निकल जाते हैं। तो अब आप ये चीज़ अपनी ऑडियंस को नहीं बोल सकती हैं। इसके बदले में आपको डॉलर मिलते हैं ऑडियंस की व्यू से। ऑडियंस देखती है, वॉच करती है, तब आपको जाकर डॉलर नसीब होते हैं। आंटी का कहना है कि कुछ लोग आए थे वाईटी की गंदगी को साफ करने के लिए, पर वही लोग इतनी गंदगी मचा रहे हैं कि वाईटी पर रहने का मन नहीं करता है। भाई किसी के माँ बाप को, किसी के बच्चे को इतना कुछ बोला जाता है कि वो बच्चे भी थोड़ा शर्मिंदा हो जाते हैं कि हम भी, हमारे पेरेंट्स ने ऐसा कुछ किया है। तो आंटी जी एक बात मैं आपको बता दूँ, आया तो आपका बेटा भी था गंदगी साफ करने के लिए, कम्युनिटी भी उसने डाली थी और कुछ जो सफाई कर रहे थे उनके साथ हाथ भी मिलाया था कि हाँ वाईटी से गंदगी दूर होनी चाहिए। आपकी होलुलुलु वाली बेटी का भी इसमें समर्थन था। बट अगर देखा जाए वैसे तो वाईटी पर सबसे ज़्यादा गंदगी आपके बेटे ने और आपके परिवार ने ही की है। तो आपका इस मामले पर ज्ञान देना मुझे तो निंदनीय लगा, बिल्कुल ही मुझे नहीं अच्छा लगा कि जिसके खुद के गिरेबान में 70 छेद हैं वो आकर दूसरों को अपने गिरेबान में झांकने की एडवाइस दे रहा है। आंटी जी की वीडियो का थंबनेल है कि वाईटी के ठेकेदार, तुम लोग किसी का जीवन नहीं दे सकते हो तो जीवन जीने का हक तुम लोगों को किसने दिया है?
तुम लोग रुक जाओ, अपना काम करो, दूसरे को इतना टॉर्चर मत करो। तो आंटी जी, वाईटी का ठेकेदार अगर हम लोग नहीं है तो वाईटी का ठेकेदार आपका लाडला कपूत भी नहीं है, जो एक टाइम पर जगत दीदी को इतना टॉर्चर कर रहा था कि शायद उसके मरने तक की नौबत आ गई थी। और ये खुद जूस वाली दीदी ने कंफर्म किया था कि भाई वो दवाइयाँ की डोज जो है बहुत ज़्यादा ले रही थी, घर में किसी को कुछ बोल नहीं रही थी और बहुत बुरी कंडीशन में थी, जो कि आज वाकई ही लगता है कि हाँ होगी उस टाइम पर, क्योंकि पूरे के पूरे वाईटी जो है एक अकेली लड़की के अगेंस्ट था, सिर्फ आपकी लपिया के साथ था, लपिया को सिंपैथी दे रहा था। बट कहीं ना कहीं लपिया ने अपनी जो ये ऑडियंस की सिंपैथी ली, उसकी भावनाओं का मजाक उड़ाया और फिर जाके अपने उस दो जो है क्या बोलते हैं उसे स्क्रिप्ट राइटर, जी हाँ स्क्रिप्ट राइटर पति के साथ जाकर वो मिल गई। पहले से मिली थी या बाद में मिली थी, तो आप ये सब ज्ञान की गंगा पहले अपने कपूत को सुनाइए, कपूत पर बहाइए, उसके बाद और उसको बोलिए कि अगर वो किसी को जीवन नहीं दे सकता, वो तो अपनी खुद की लाइफ में कोई जीवन नया जीवन नहीं लेकर आ रहा, तो वो किसी दूसरे का जीवन छीनने का हक क्यों रखता था? क्यों वो किसी को बोलता था कि इतना मजबूर कर दूंगा कि बिल्कुल दवाइयों की हैवी डोज लेना स्टार्ट कर देगी? क्यों वो बार बार सू करने की धमकी देता था लाइव पर? तो आप इतनी ज्ञान की गंगा बनती हैं और आपका जो पुत्र है, पुत्र का पुत्र है जो आपका, वो इन ज्ञान की गंगा को बिल्कुल भी भाव नहीं देता है और आप आती हैं और ऑडियंस के सामने अपनी उल्टी करके चली जाती हैं। आंटी जी का कहना है कि भाई आप लोगों की कमेंट से अगर कोई कुछ कर लेगा और उसके आपकी वीडियो पर जो व्यूज़ आएंगे, उस व्यू से जो डॉलर बनेंगे, क्या वो डॉलर आप अपने घर में यूज़ कर सकते हो? आपको पूरी ज़िंदगी वो खटकेगा। तो आंटी जी कहीं ना कहीं आपका जो बेटा है, आपके बेटे को भी ये जो नया प्लॉट, नई गाड़ी, नए प्रोजेक्ट और अपने ये जो कर्जे के महल में इतना सारा जो उसने काम करवाया है, वो नहीं खटक रहा है क्या? क्योंकि वो सब भी उसने जो है जगत दीदी जैसी और कितनी ही और लेडीज़ हैं जिनकी इज्जत को उछाल के कमाया है, जिनकी ट्रोलिंग करके कमाया है। और तो और छोड़िए, उसने अपने परिवार की ट्रोलिंग करके भी ये सब कमाया है। तो क्या उसे ये सब हर चीज़ें हजम हो रही हैं? तो क्या उसके लाइफ पर इसका असर नहीं होगा? और उसके बावजूद भी वो जो है, जिस बच्चे की कामना के लिए आप दरबार में गई थी, तो आप उसे पहले ये बोलिए कि वो सब कर्म अपने सुधार ले, क्योंकि वो सब कर्म वो बना चुका है और उसको पूरी ज़िंदगी ये सब सुनने पड़ेंगे। कल को अगर उसके बच्चे हो जाएंगे तो वो भी वाईटी पर देखेंगे कि हमारे जो बाप हैं, कि हमारे बाप ने जो क्या कुछ करके, कंट्रोवर्सी करके इतनी ज़मीन जायदाद जो है खड़ी की है, किसी औरत की इज्जत उछाली है, उसे इतना ट्रोलिंग की थी, इतनी ट्रोलिंग की थी कि वो पता नहीं घर से कितने महीने वो लड़की निकली नहीं थी। आंटी का कहना है कि कुछ रिएक्शन वाले ऐसे हैं जो अच्छी वीडियोस भी बनाते हैं और हम उनकी वीडियो पर कमेंट करके आते हैं, उन्हें हार्ट दे के आते हैं और कोई बात उनकी अच्छी लगती है, भले ही वो उम्र में छोटे हो, तो हम मानते भी हैं। जी नहीं आंटी जी, ये सिर्फ कहने की बात है, ना आप मानती हैं ना आपके बेटे बहू मानते हैं। कितनी बार ऑडियंस ने आपको समझाया किचन के लिए, किचन के थोड़ा सा रेनोवेशन के लिए या आप किचन की साफ सफाई के लिए, लेकिन आप लोग नहीं समझते। कितनी बार लप्पी को समझाया है, उसकी चीज़ों को लेकर प्रेजेंट रहे, थोड़ा सा दिमाग यूज़ करे, हमेशा बच्चा बन के ना रहे, हमेशा लप्पू की कठपुतली ना बने, लेकिन वो भी नहीं समझती हैं। ये सिर्फ कहने की बात है कि यूट्यूब एक आपकी फैमिली है। जी नहीं, यूट्यूब को आपने, वो कहते हैं ना कि किसी की इतनी चापलूसी की जाए कि वो इंसान सिर पे चढ़ जाए, तो आप अपनी खास अंधभक्तों की या खास ऑडियंस की इतनी चापलूसी करते हैं कि ये हमारा यूट्यूब हमारा परिवार है, हमारी फैमिली है। बट जी नहीं, फैमिली आपकी अपनी वही 4-5 लोग हैं जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं। आंटी जिस तरीके से बोले जा रही थी, कर्मों पर रखो, किसी को गंदगी मत फैलाओ, किसी को मरने पे मजबूर मत करो, किसी की इतनी ट्रोलिंग मत करो, अपनी मेहनत की कमाई खाओ, अपना कंटेंट बनाओ, तो यही सब ज्ञान इनकी मुंह से वैसे शोभा नहीं देता है। लेकिन इन्हीं की वीडियो के नीचे कुछ कमेंट्स है जो मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूँगी। आंटी, कर्मा लौट के ज़रूर आता है। एक टाइम था जब आप लोगों ने पूरे यूट्यूब पर नेहा की खूब इज्जत उतारी थी ना, ये कलयुग है, यहाँ पर कर्मा लौटता ही है। आपका बेटा निहायत ही घटिया है और आपकी बहू भी वैसी ही है। आपको तीनों बच्चों यूट्यूब पे कचरा कर रहे हैं और आप दूसरों को बोलती हैं। आपकी एज में यूट्यूब पे कंट्रोवर्सी करना शोभा नहीं देता है। आपकी एज पूजा पाठ तीर्थ यात्रा में होनी चाहिए, अपने नाती पोतों के साथ खेलने की होनी चाहिए। यूट्यूब पर आकर बद्दुआ देना, गालियाँ देना, तो ये मतलब ये बहुत ज़्यादा शेमलेस फैमिली है। बहुत सुधार की ज़रूरत है आपको। पहले खुद में सुधार लाओ, फिर अपने विचार प्रकट करें। माताश्री, आप लोग अच्छा व्लॉग बनाती तो कोई गलत क्यों बोलेगा? खुद गंदगी वाईटी पर दिखाते हो और कोई कुछ बोलता नहीं है, तो व्यूज़ भी चाहिए, कमेंट भी बुरा नहीं होना चाहिए और दूसरों को ज्ञान भी देना है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। खुद पहले आप ध्यान दीजिए कि आपका बेटा क्या कर रहा है और आपकी बहू क्या कर रही है। अरे रहने दो आंटी, बेकार की सिंपैथी अब यूट्यूब पर किसी को नहीं मिलेगी। आप अपनी बहू को भी बोलो एक बार कि क्या पोस्ट कर रही है सोशल मीडिया पर, वो एक बार देख भी लिया करे। उसकी हरकतें ही ऐसी उल्टी सीधी होती हैं कि वो ट्रोल होती हैं। अभी तक किसी भी चीज़ का सलीका मनीषा को नहीं आया है। उसे छोटी या उसकी ही एज की और लड़कियों को वो यूट्यूब पर देखिए किस तरीके से ज़िंदगी जी रही हैं।
नेक्स्ट वन इज, सबको दिख रहा है कि आपका बेटा ट्रोल करवाता है आपकी बहू को, बस आपको नहीं दिख रहा। होते हैं कुछ लोग कम अकल वाले, जैसे कि आपकी बहू है, उसकी उल्टी सीधी एक्टिविटी सचिन पोस्ट क्यों करने देता है यूट्यूब पर। इतना वाहियात रेसिपी वो बनाती हैं जो देखकर मन खराब हो जाए, वो रेसिपी सचिन क्यों पोस्ट करता है वाईटी पर। उसको नहीं समझ में आता कि ये देखकर उसका मजाक बनेगा। और बेटों को समझाइए आंटी जी, दुनिया को नहीं। जान देने की कगार पर तो आपके बेटे और आपकी पूरी फैमिली ने भी खड़ा कर दिया था एक औरत को कुछ महीने पहले। कर्मा तो वापस आता ही है आंटी जी। और आपकी बहू पागलों जैसी हरकत करेगी तो कौन उसको देखेगा। यूट्यूब पर लोग उसके ट्रोल नहीं करेंगे क्या? सेंस होना चाहिए कि सही गलत की आपकी सेलिब्रिटी बहू को। आप लोग राज फैमिली के साथ साथ धब्बा फैमिली भी हो गए हो। सबसे पहले अपने बेटे को समझाइए, मनीषा को छोटी बड़ी गलतियां दिखाता रहता है, फिर आज टूटा हुआ चिल्ला दिखाया है, फिर वो ट्रोल करवाई जाएगी। आपको कुछ नहीं पता है, उसकी फैमिली की वजह से उसने ये कदम उठाया था, ना कि कमेंट की वजह से। थोड़ा सोच समझ के वीडियो देखिए और फिर बोलिए। पहले ये ज्ञान याद नहीं आया था जो आज यहाँ पर ज्ञान दे रही हैं। तुम बोल रही हो कचरा जिसने नेहा के मरने का पूरा षड्यंत्र किया। गड्ढा दूसरे के लिए खोदा था पर वो स्ट्रोंग होकर निकल गई और तुम गिरोगे अब उसमें। कीचड़ परिवार कहीं का। कर्मा वार करता है। अब नेक्स्ट बारी तुम्हारे घर से किसी की होगी। नेक्स्ट वन इज, आंटी आप जो भी बोले हम लोग सुनेंगे, बट मनीषा के लिए एक्शन लीजिए, क्योंकि एक इंसान गलत हो सकता है, सभी नहीं। देखकर तो यही लगता है कि आपकी फैमिली ही मनीषा को ट्रोल करवा रही है। अभी नहीं एक्शन लेंगे तो बाद में आप लोगों को ही मुश्किल होगी। वीडियो मत डालो, नेगेटिव नहीं होगी। आप लोग वाईटी से हट जाइए, बकवास मत कीजिए, पहले अपने घर को साफ कीजिए। सो कॉल्ड मैडम आंटी आप लोग भी तो नेहा को भरे बाजार में बदनाम किए थे। आप लोग घर के अंदर भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन उससे डॉलर नहीं मिलता है। नेहा ने अगर कुछ कर लिया होता तो आप उसको जिंदा कर देती क्या? नेहा को जीने का हक नहीं था? आंटी ये बात आप पर भी लागू होती है। जब आप नेहा को बेइज्जत कर रहे थे तब तो आपको बहुत मजा आ रहा था, और जब अब मनीषा को ट्रोल किया जा रहा है तो आपको बुरा लग रहा है। अगर मनीषा को जीने का हक है तो नेहा को भी है। ब्लॉगर्स अपनी पर्सनल लाइफ यूट्यूब पर बेचकर पब्लिक को यह हक देते हैं कि आंटी कि लोगों को समझ आए कि वो कमेंट करे। पब्लिक अपना पैसा और टाइम खर्च करके आप लोगों को देखती हैं, तो आपका अपनी लाइफ पर कोई कंट्रोल नहीं है। आपकी लाइफ जो है पब्लिक के पास गिरवी पड़ी है। आंटी प्लीज़ आप तो मत ही बोलो कि ट्रोल किया जा रहा है। आप लोग डॉलर के भूखे। आपको नहीं लगता कि इतने दिन से मनीषा की ट्रोलिंग हो रही है और आप लोग कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं? आज आपको मतलब जब भी आप बोले तो ठीक, लेकिन कोई दूसरा बोले तो बेकार। आपका लड़का बहुत बड़ा गेम खेल रहा है, ऐसे तो मनीषा को छोड़कर जाएगा नहीं। वो मालूम है सचिन को, मेरे से ज़्यादा मनीषा को लोग प्यार करते हैं। अगर मैं कुछ करता तो गाली भुगतूंगा सुनने के लिए, इसीलिए तो ये दूसरों से करवा रहा है। और जिस दिन मनीषा को छोड़ा उसने, उस दिन आपका बेटा नाली के कीड़े से भी बदतर हाल हो जाएगा उसका। देखने में सचिन का मनीषा के प्रति जो दिखावे वाला प्रेम है वो हम लोग बोलेंगे। आप खुद देखो, सिवान से आए गेस्ट वाला ब्लॉग एक बार भी नहीं, सिवान से आए गेस्ट वाला ब्लॉग एक बार भी पत्नी से कोई तरह से बात नहीं। सबसे ज़्यादा मेरे सीवी परिवार को दुख लगा उस लड़की के साथ खाने पीने। आई एम सॉरी, ये समझ नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा कई बार डिक्शनरी में मतलब गलती हो जाती है लिखने में। तू अपने बेटे से बात कर जो निश्चिता की हर सीमा को पार कर चुका है। तुम्हारे बेटे ने जो नेहा का चीर हरण करके पैसा कमाया, उसका क्या आंटी जी, क्या वो नहीं भुगतेगा उस पैसे से? तुम्हारा बेटा सुखी रहेगा कभी? तो बहुत सारे ऐसे कमेंट थे जो कि आंटी जी को रिसीव हुए हैं। होप सो कि वो जब दूसरों के कमेंट पढ़ती है, उन्हें हार्ट देती हैं, तो वो अपनी वीडियो के कमेंट भी पढ़े कि उनके बेटे बहू को कितनी बुरी तरीके से ऑडियंस बोल रही है। और ये अपनी PR से ही अपनी तारीफें, अपनी एप्रिसिएशन, अपनी वीडियोस करवा रहे हैं। और ये बार बार की दीदी का वीडियो नहीं आया, दीदी का वीडियो नहीं आया। हालांकि इस टॉपिक पर मुझे बात करनी थी, लप्पी का वीडियो क्यों डिलीट हुआ या लप्पी की कम्युनिटी क्यों डिलीट हुई, लेकिन अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस जो बात पर ना मैं बात नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।